छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के जाने माने समीक्षक और प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन चर्चित निबंधकारों में से हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक दशा प्रदान की है। आपने अत्यंत ही गंभीर और मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। आपके निबंध अत्यंत प्रौढ़ और चिंतनपरक निबंध हैं। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में गंभीर मौलिक चिंतन के साथ साथ विचार विश्लेषण एवं विषय विवेचन की अपूर्व क्षमता भी दिखाई देती है। साथ ही गहन विचार रीतियों के बीच सरस भाव स्रोत भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं गंभीर हास्य के छींटे भी हैं जो उस गहनता और गंभीरता को पल भर के लिए हल्का बना देते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की गहनता के अतिरिक्त प्रकृति, देश एवं मानव के प्रति प्रेम भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य में उनकी निबंध कला को जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है गंभीर एवं मौलिक चिंतन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो उन्होंने अत्यंत गंभीर और मौलिक निबंध लिखे हैं। आपके निबंध चिंतामणि नामक शीर्षक से संकलित किए गए हैं। आपके ये निबंध मनोविकार संबंधी निबंध अत्यंत चर्चित रहे हैं। उनमें गंभीरता और मौलिकता को विशेष रूप से देखा जा सकता है। वे जिस मनोविकार का वर्णन करते हैं उसके प्रत्येक पक्ष पर मौलिक ढंग से विचार करते हैं। उनकी विश्लेषण क्षमता इतने सूक्ष्म ढंग से करते हैं कि उस मनोविकार का प्रत्येक पक्ष उजागर हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनोविकार के विश्लेषण में वे मनोविज्ञान के पंडितों को ही मात दे देते हैं। उदाहरण के लिए लज्जा और ग्लानि निबंध में वे दोनों ही मनोविकारों की मौलिक ढंग से परिभाषा करते हैं। और वे अपनी गंभीरता और मौलिकता का परिचय देते हैं। दूसरा बिंदु है विचारों में समृद्धता एवं संपन्नता। शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की समृद्धता एवं संपन्नता के दर्शन होते हैं। उनका प्रत्येक वाक्य सुगठित, सुविचारित एवं सुचिंतित दिखाई देता है। इस प्रकार उनके निबंधों का प्रत्येक अनुच्छेद गंभीर विचारों से ओतप्रोत
दिखाई देता है। वैचारिक सुसंबद्धता शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। अगला बिंदु है विचार विश्लेषण एवं विवेचन की क्षमता। शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। इन निबंधों में विचारों की विश्लेषण क्षमता और विवेचन क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के गहन अनुशीलन के उपरांत समीक्षा की एक नई पद्धति का विकास किया, जिसमें सभी विचारों की समीक्षा और परीक्षा करने के साथ साथ अपने मौलिक चिंतन को भी योजनापूर्वक आपने प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगला बिंदु है राष्ट्र प्रेम एवं मानवतावादी दृष्टिकोण। शुक्ल जी के निबंधों को देखकर ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनकी प्रेम भावना केवल प्रकृति की ओर ही नहीं, बल्कि देश एवं मानव के प्रति भी रही है। उनके निबंधों में अनेक स्थलों पर देश प्रेम, जिसको राष्ट्र प्रेम कहते हैं, और मानव प्रेम के प्रति देखने को मिलती है। उनका ये राष्ट्र प्रेम दिखावा मात्र नहीं, बल्कि हृदय का सच्चा प्रेम भाव झलकता है। वे ये मानते हैं कि जिसे अपने राष्ट्रीय प्रेम होगा, वह अपने राष्ट्र के मनुष्य, पशु पक्षी, लता पौधे आदि सभी से प्रेम करेगा, क्योंकि ये सभी उसके राष्ट्र के ही अंग हैं और राष्ट्र में ही सम्मिलित माने जाते हैं। शुक्ल जी का ये दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण कहलाता है। मानस की धर्मभूमि निबंध में इन्होंने मानवतावाद की सुंदर व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो अत्याचार का विरोध और न्याय का समर्थन नहीं करता, उसकी मानवता मर चुकी है। तो इस प्रकार से आपके निबंधों में राष्ट्र प्रेम एवं मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। आपके निबंधों में अगली विशेषता है प्रौढ़ एवं सशक्त भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाव और भाषा दोनों ही स्तरों पर सशक्त और प्रौढ़ साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। चाहे भाव और विषय की बात रही हो, चाहे उसको प्रस्तुत करने की भाषा की बात हो, हर स्तर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रौढ़ और सशक्त रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आपने लिखा है कि यदि गद्य कवियों
या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव होता है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी के निबंधों का चरितार्थ होता है। भाषा में इतना कसाव और गुंफन है कि एक शब्द के हटते ही स्पष्टता दरार पड़ जाती है। शुक्ल जी की भाषा प्रौढ़, सशक्त और विषय के अनुकूल मानी गई है। इसके बाद शैलीगत विविधता की यदि हम बात करें तो शुक्ल जी के निबंधों में शैली के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जो विषय अनुरूप परिवर्तित होते रहे हैं, जैसे समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और हास्य व्यंग्य शैली, समाज शैली तथा संस्कृत बहुला अलंकृत शैली। शुक्ल जी की भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने की प्रवृत्ति। इसके लिए आपने सूत्रात्मक एवं समास शैली का प्रयोग किया है। जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। तो इस प्रकार से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके निबंध में उपर्युक्त सभी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जिस कारण से आपको एक उच्च कोटि का निबंधकार सिद्ध करती हैं। धन्यवाद।